ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग वेज कांस्टेंट के बारे में सीखेंगे कि वेज कांस्टेंट क्या होता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हमने सीख लिया और वेज कांस्टेंट के बारे में सीखे क्या होता है। वेज क्या होता है पहले ये समझिए। वेज किसी भी ब्लॉक को कहा जाता है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो वेज कांस्टेंट हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2। इन दोनों ब्लॉक को हम लोग वेज बोल सकते हैं। WEDGE जो मैंने लिखा है वो वेज है। तो M1 और M2 जो है दोनों ब्लॉक्स हैं। वेज मतलब एक जो उसका सरफेस जब प्लेन होता है तो उसको वेज कहते हैं, प्लेन सरफेसेस को। तो ये वेज होगा M1 और ये M2। अब अगर मैं किसी फोर्स से किसी एक ब्लॉक को पुश करता हूं, मान लीजिए M2 को पुश करता हूं, तो क्या होगा, क्योंकि जिस M2 को पुश करूंगा तो ये रिजिड बॉडी है, तो जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन M2 का होगा वही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन M1 का होना बाध्य है, कंपलसरी है। तो इसी रिलेशनशिप को हम लोग वेज रिलेशनशिप, वेज कांस्टेंट कह सकते हैं। तो जो जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ M1 विल बी सेम एज दैट ऑफ M2। क्यों? क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट, ये सरफेस कनेक्टेड है इनका, और ठीक है, और ये रिजिड बॉडीज है। रिजिड बॉडी का मतलब इनका शेप चेंज नहीं हो रहा है। तो जो M2 का होगा वही M1 का होगा। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग वेज कांस्टेंट रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने देखिए क्या दिखाया हुआ है। ये एक ट्रायंगुलर वेज है। ट्रायंगुलर वेज है। ट्रायंगुलर वेज जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये एक होल है जिसके थ्रू एक ब्लॉक है, इस टाइप का ब्लॉक, इस शेप का ब्लॉक है जो इस ट्रायंगुलर वेज के ऊपर में स्लाइड करेगा। तो ये भारी है, मान लीजिए जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, वो इसके ऊपर में जैसे जैसे लोड देगा, जैसे इस पर mg लगेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, वेज दाईं तरफ जाएगा। अपने आप सोचिए कि ये मैंने इसे फ्री छोड़ दिया है एक होल में, तो ये इस पे वेज पे प्रेशर बनाएगा, तो वेज दाईं तरफ जाएगा और ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें क्वेश्चन ये है, वेज कांस्टेंट क्या होता है वो हम सीखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि अगर इसका वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और ये वर्टिकल में आ रहा है, तो इन दोनों के वेलोसिटी, इन दोनों के स्पीड में क्या रिलेशनशिप होगा, ये हमें निकालना है वेज कांस्टेंट अप्लाई करके। तो वेज कांस्टेंट क्या होता है, देखिए वेज कांस्टेंट होता है परपेंडिकुलर टू दी कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बोथ वेज शुड हैव सेम स्पीड। इसी को कहते हैं वेज कांस्टेंट। जिस तरह स्ट्रिंग में हमने देखा था कि जो एक एंड, स्ट्रिंग का जो एक एंड है एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग का दूसरे एंड दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, बट दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो उन सरफेसेस के परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए स्पीड। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरफेस तो डिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो सरफेस पर एक मान लीजिए कोई पॉइंट ऊपर वाले ब्लॉक पे है और नीचे वाले दूसरा कोई एक पॉइंट ले लेते हैं ठीक उसके अपोजिट वेज पर, तो ये दोनों पॉइंट का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए स्पीड। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो हम अप्लाई करेंगे और उससे जो रिलेशनशिप आएगा v1 और v2 के बीच में, वही होगा कांस्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों एक वेज पे है और एक ब्लॉक पे है, तो इनके परपेंडिकुलर जो है स्पीड कॉमन सेम होना चाहिए along द परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है और मान लीजिए v1 जो है वो वेज का दाएं तरफ जो स्पीड है वो v1 है और ब्लॉक का v2 है नीचे की तरफ। ठीक है, तो लेट v1 इजकल टू स्पीड ऑफ ट्रायंगुलर वेज दाईं तरफ एंड v2 डाउनवर्ड स्पीड ऑफ ब्लॉक, ये जो मैंने ब्लॉक दिखाया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है कि ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि परपेंडिकुलर टू द वेज इनका स्पीड सेम होना चाहिए। तो जो v1 है दाईं तरफ है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, और v2 जो है वो नीचे की तरफ है दूसरे ब्लॉक का, तो उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, तो v1 है तो v1 का उस तरफ जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v1 साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, और इसी तरह से v2 का कंपोनेंट हो जाएगा v2 कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, तो v1 साइन थीटा इजक्वल टू v2 कॉस थीटा लिख सकते हैं, और फिर
v1 बाई वी टू इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। तो ये जो रिलेशनशिप आया ये किससे आया? वेज कांस्टेंट से आया है, ठीक है, वेज कांस्टेंट से रिलेशनशिप आया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल, इसमें मान लीजिए कि ये फ्रिक्शन लेस है, ये भी फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, और ये एक डिस्क है, मान लीजिए एक डिस्क है, और ये ट्रायंगुलर वेज है, और इनको छोड़ दिया जाए इस स्टेट में, तो क्या होगा? डिस्क नीचे की तरफ आएगा और वेज बाईं तरफ जाएगा अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो दोनों, तो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और ये हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड जाएगा, इन दोनों के स्पीड में क्या रिलेशनशिप होगा? तो मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा होगा कुछ, v1 नीचे की तरफ, v2 ऐसे, तो हम लोग देखेंगे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 निकालना है, तो क्या सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, परपेंडिकुलर, ये जो हो गया कॉमन सरफेस हो गया और इनके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो गया, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड सेम होना चाहिए। तो v2 है तो v2 का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, देखिए v1 है तो v1 का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो ये देखिए, ये आपका थीटा है, v1, थोड़ा डायग्राम ढंग से बनाते हैं, तो v1 का कंपोनेंट v1 cos थीटा हो गया परपेंडिकुलर, और इसी तरह v2 का हो गया v2 sin थीटा, ठीक है। खुद से देखिए, तो फ्रॉम वेज कांस्टेंट हम लोग पाएंगे v1 cos थीटा इक्वल टू v2 sin थीटा, ये रिलेशनशिप आपका आ गया। तो हमने सीख लिया कि वेज कांस्टेंट क्या होता है। तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम दे तो कॉन्सेप्ट सेम होता है, और कॉन्सेप्ट वो ये है कि परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस स्पीड दोनों का सेम होना चाहिए।